हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का पार्ट नंबर 13। आपको याद होगा हमने बात किया था अभी तक जो टॉपिक कि किस तरह से हाउ ग्रेट ब्रिटेन ट्राई टू रिकवर, है ना। ग्रेट ब्रिटेन ने कौन कौन से स्टेप लिए रिकवरी के लिए कि किसी तरह से भाई हम अपना काम कर जाएं। नहीं, ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी कोशिश की कि हम रिकवर कर जाएं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन की पूरी कोशिश थी, लेकिन क्या क्या हुआ हमने पिछले टॉपिक में इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अलावे और भी चीजें क्या भाई, तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, ब्रिटेन जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद आखिरकार पूरी दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और किस तरह से अमेरिका ने बड़ी ही चालाकी से अपने इकोनॉमी को बूस्ट किया, मजबूत किया। तब जबकि सारी दुनिया लड़ाई लड़ रही थी, तब भी अमेरिका लड़ाई में भाग नहीं लेना चाह रहा था। आपको याद होगा अमेरिका पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेरी लेट बिकॉज अमेरिका न्यू इफ इट पार्टिसिपेटेड इन द वॉर इट्स इकोनॉमी वुड बी डिस्ट्रॉयड। अमेरिका जानता था कि अगर हम वर्ल्ड वॉर में भाग लेंगे तो मेरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, इसीलिए भाई दूर रहो, तुम सब लड़ो, मरो, पीछे हो जाओ, हम नहीं। लेकिन बाद में मजबूरी में पार्टिसिपेट करना पड़ा था और आपको याद होगा पार्टिसिपेट किया था अमेरिका ने। खैर, तो वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ तो सभी की इकोनॉमी की स्थिति खराब थी। अमेरिका tried to maintain to boost its economy through the method of mass production and consumption. How it happened? कैसे mass production हुआ, कैसे mass consumption हुआ, आज हम लोग इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट द लेटेस्ट वीडियो है ना शुड बी है ना, ताकि यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियो ओके रेगुलरली एंड यू शुड बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो आपको आराम से इन्फॉर्म किया जा सके, इसीलिए आप अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है, अगर आप में किसी को भी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो ये मेरा नंबर है, दिया हुआ है आपका बोर्ड पर 7979737601। ठीक है, और दूसरा नंबर 9334697300। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे सवाल पूछे। ठीक है, या किसी तरह की समस्या हो, ऐसे प्रॉब्लम ये है अभी फिलहाल थोड़ा सा वीडियो लेट होने का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि दिन भर मैं बिजी रहता हूं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, क्या करें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। घर में बैठे थे तो लास्ट में हमने 9th का एक बैच, 10th का 2 बैच, 11 तो नहीं है तो 12 का एक बैच, इस तरह से 4 बैचेस 4 घंटे। ठीक है, लगातार क्लासेस, लगातार तो नहीं, 1 घंटा इंटरवल लेकर के, आधा घंटा इंटरवल लेकर ऐसे तो सभी का ऑनलाइन क्लासेस भी चलाना रहता है। उसी वजह से थोड़ा सा हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, जैसे पहले करते थे जितना ज़्यादा, अब नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको भी देखना पड़ता है ऑनलाइन क्लासेस का। उसमें बच्चे बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे तो नहीं, मतलब 20-25 बच्चे एक बैच में होते हैं और शांति से सुनते हैं और सब इंजॉय करते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। और कुछ बच्चे जैसे रिया वगैरह है, बहुत अच्छी लड़की है, अभी अनुभूति ने भी ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी अच्छे सवालों का जवाब दे देती है। अरमान है ना, 10th के बैचेस में अच्छे बच्चे हैं। फिर आपका निशांत है, वो हमारा IGS से इन्फेंट जीसस का बच्चा, हर्ष वगैरह भी है, तो मतलब अच्छे बच्चे हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके सवालों का जवाब देना, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है। ऑनलाइन क्लासेस में चूँकि लाइव रहते हैं ना, जैसे मैं अभी आपको दिख रहा हूँ, ये तो वीडियो में तो आप शूट किया हुआ देखते हैं, उसमें क्या है कि मैं उस समय करेंटली अवेलेबल रहता हूँ और अगर आप वहाँ से सवाल बोलते हैं आपको दिखेगा वैसे ही एकदम लाइव, और अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप वहाँ से जैसे ही पूछिएगा मुझे आवाज़ सुनाई देगी, या नहीं तो लिखा हुआ स्क्रीन पे भी दिखाई देता है। गूगल मीट से पढ़ाता हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना, बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बोर्ड में भी मेरा लक्ष्य है कि सभी के सभी बच्चे जो भी हमसे पढ़ रहे हैं वो सब का सब 95+ लाएँ, 99 या 100 लाएँ, मेरा यही है। और ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा, लगातार वीडियोज़ देखते रहिए मेरा, है ना। अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिए, मैं उसके बाद उसको आपके क्वेश्चन को क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं।
तो देखिए अमेरिका ने किस तरह से मास प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। ये हम 1914 की घटना के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसी समय का। तो सबका इकोनॉमी डूब रहा है, ठीक है ना। अमेरिका का जो है ये अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के चक्कर में था। कैसे इसकी इकोनॉमी और ज़्यादा मजबूत हो गई, बाद में भी वर्ल्ड वॉर के बाद में भी इसको उतना असर नहीं पड़ा, क्योंकि मास प्रोडक्शन इसका मेन रीज़न है। मास प्रोडक्शन का मतलब बेटा कुछ किसी भी चीज को लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करने को हम लोग मास प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसिंग समथिंग इन अ लार्ज नंबर, दैट इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन अगर कोई भी आदमी करेगा, जब ज्यादा नंबर में चीजों को, अगर गुड्स को, है ना, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेगा तो वो सस्ता पड़ेगा, और सस्ता पड़ेगा तो वो बेचेगा भी सस्ता में, और जब सस्ता में बेचेगा तो उसके चीजों का डिमांड ज्यादा होगा, है ना। तो यही हुआ, ठीक है। हम लोग समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है ना। अब देखिए हुआ क्या। एक दिन हेनरी फोर्ड इज द पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हेनरी फोर्ड जो है पायोनियर है, किसके पायोनियर है भाई? मास प्रोडक्शन के। कैसे वो पायोनियर है? पायोनियर का मतलब फर्स्ट टू डू, जो सबसे पहले वो काम करे उस फील्ड में, एकदम नया, हम सबसे पहले ये काम किए हैं, हमको देख करके कॉपी कर करके बाकी लोगों ने किया है, तो वो कहलाएंगे पायोनियर, ठीक है ना। तो हेनरी फोर्ड वाज द पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन। हाउ? सी हियर। तो एक दिन क्या हुआ कि हेनरी फोर्ड गए और शिकागो के स्लॉटर हाउस में गए। स्लॉटर हाउस आप जानते हैं, जहां मीट कटता है, खट 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 खट, है ना। तो when he reached the slaughter house of शिकागो के जब वो स्लॉटर हाउस में पहुंचे, है ना, तो उन्होंने देखा, he saw the meat was slaughtered and one person was there to put it into, है ना, into a bag, छोटा सा थैला में रख दिया। The others work was to keep it on the conveyor belt, ठीक है। एक कन्वेयर बेल्ट होता है, जैसे आप देखिए, आप बात समझिएगा मेरे, जैसा ध्यान से दिमाग लगाइएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कन्वेयर बेल्ट एक चौड़ा सा पट्टा जैसा होता है, ठीक है, लंबा सा, ठीक है। अब देखिए उस बेल्ट का क्या है कि थोड़ा दूर चल करके रुकना है एक जगह पे, फिर थोड़ा देर फिर चलना है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो एक आदमी का काम था मीट काटना, और वो काट करके कन्वेयर बेल्ट पे रख दिया। कन्वेयर बेल्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा खटाक से, दूसरे जगह थोड़ा रुका, जब तक ये फिर आदमी अपना मीट रखा, तो ये अपना मीट रखा, आगे बढ़ गया, मीट रखा, आगे बढ़ गया, मीट रखा, आगे बढ़ गया। फिर आगे बढ़ता है तो बगल वाले का काम है क्या भाई? पॉलिथीन लो, इसमें पैक कर दो, पैकिंग करने का काम था। दूसरा पैक कर दिया, खट, आगे बढ़ गया। तीसरा वाला स्टेपल मार दिया, खट। चौथा वाला कस्टमर के पास में है, लाओ, कस्टमर से पैसा लिया, लो पकड़ो, आगे बढ़ो, जाओ। पैक्ड मीट था, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब एक तरह का काम एक आदमी कर रहा है, हर आदमी को एक तरह का काम करना ही नहीं कि अलग अलग मतलब हर आदमी अलग अलग तरह का काम करे, नहीं, एक आदमी एक जगह खड़ा होकर के एक ही तरह के काम करेगा, ठीक है ना। तो दिस वाज द वर्क विच वाज बीइंग डन, और इसे हम बोलते हैं असेंबली लाइन मेथड, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं असेंबली लाइन मेथड, ठीक है। व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स एट अ प्लेस and the person does the same work continuously, repeatedly, mechanically, this is called assembly line method. In that case, है ना, people are standing in a queue and they are doing their own work repeatedly, continuously, mechanically, and this is called, है ना, ये आपका assembly line method बोलते हैं। मतलब in this case one person stands at a place and does the same kind of work repeatedly. This is called, है ना, the assembly line method. इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। The method according to which so many people are standing at a fixed place and they are continuously doing the same kind of job. This is called assembly line method. इसमें क्या होगा, एक लंबी कतार होगी लोगों की, जिसमें लोग एक फिक्स जगह पे खड़े होंगे और वो एक ही तरह के काम बार बार करेंगे, और इसे ही हम बोलेंगे assembly line method, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने बोला कि एक आदमी मीट काट रहा है और चौड़ा सा पट्टा है, उस पर रख दिया, ठीक है ना। वो पट्टा आगे बढ़ गया दूसरा वाला आदमी के पास, ठीक है, जब तक यहाँ खाली हो गया, फिर उसने मीट रख दिया, जब तक थोड़ा देर रुकेगा वहाँ पर तो आदमी क्या करेगा, पैक करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे आदमी का काम दूसरा है, ठीक है। इस तरह से ये सेम काइंड ऑफ वर्क वाज डन। अगर आप बार बार एक ही काम को करेंगे तो यू वुड गेट एक्सपर्टाइज
एक्सपर्टीज इन इट, है ना, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, यू वुड बी गुड एट इट, है ना, आप इसमें अच्छा हो जाएंगे, आप अच्छा करने लगेंगे। द सेम थिंग हैड हैपेंड देयर, है ना। सो द वर्क वाज गोइंग वेरी वेरी फास्ट, बहुत तेजी से काम हो रहा, धन धन धनाधन धन धन धन, एकदम पैकिंग होते जा रहा था, निकलते जा रहा, कस्टमर को बैठते जा रहा है, जल्दी जल्दी काम होते जा रहा है, ठीक है। दिस मेथड वाज लाइक्ड बाय हेनरी फोर्ड अ लॉट, तो उनको ये मेथड बहुत पसंद आया, शिकागो स्लॉटर हाउस का मेथड, ये मीट को बेचने का असेंबली लाइन मेथड बहुत पसंद आया। एंड ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द सेम मेथड फॉर हिज कार फैक्ट्री डेट्रॉयट। डेट्रॉयट नाम है बेटा, डेट्रॉयट इज द नेम ऑफ द कार, है ना, नेम ऑफ द एरिया वेयर हेनरी फोर्ड हैज हैड हिज कार फैक्ट्री, ठीक है। तो जहां इनका कार फैक्ट्री था उस जगह का नाम है डेट्रॉयट। सो टू सी द शिकागो स्लॉटर हाउस, है ना, ही डिसाइडेड, हेनरी फोर्ड डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द सेम काइंड ऑफ, है ना, सिस्टम इन हिज ओन कार फैक्ट्री, ठीक है, एट डेट्रॉयट। तो उन्होंने असेंबली लाइन मेथड को इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड किया अपने यहाँ, एंड ही डिसाइडेड टू डू सो, ठीक है। लेकिन सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑकर्ड, हालांकि कारें प्रोड्यूस हुई थी ओनली एंड ओनली 3 minutes. So within 3 minutes the car was produced. One car could be produced within 3 minutes in that way. Once he introduced the assembly line method, the cars could be produced within 3 minutes. 3 मिनट के अंदर दन 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 कार बनते जा रहा है, ठीक है ना, बहुत आसानी से और बहुत तेजी से कार बनते जा रहा था, ठीक है। असेंबली लाइन मेथड एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो काम हो गया, ठीक है ना, बहुत इजीली बहुत आसानी से कार बनते जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था भाई, द वर्कर्स हैड प्रॉब्लम, द वर्कर्स वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज दे कुड नॉट compete विद द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट का स्पीड का मुकाबला करना वर्कर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि अरे भाई बाप रे बाप, स्पीड तो कन्वेयर बेल्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना। सो दे कुड नॉट अफोर्ड टू compete with the speed of the conveyor belt. कन्वेयर बेल्ट के स्पीड से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ they did not have a time to have a friendly talk, है ना, हैव अ फ्रेंडली टॉक, थोड़ा सा भाई खैनी लगा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा बात करें, का दोस्त कैसे होगा, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करिएगा तो भाग जाएगा, ये तो टाइम फिक्स है, इसमें आप नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड, है ना, टू हैव अ फ्रेंडली टॉक, नीदर यू कैन गो फॉर द इंटरवल, आप इंटरवल के लिए भी नहीं जा सकते हैं। तो दैट इज वाई सो मेनी वर्कर्स लेफ्ट द जॉब। तो बहुत सारे वर्कर्स ने क्या किया, कहा कि भैया ये तो बर्बाद हो जाएंगे, तो काम छोड़ दिया। अब काम छोड़ दिया तो फैक्ट्री में गड़बड़ हो जाएगा जी, है ना, दिक्कत हो जाएगा जी। तो अब क्या किया जाए भाई, तो अब हेनरी फोर्ड ने दिमाग लगाया, कहा कि अच्छा रुको, वर्कर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो वर्कर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, क्या दिमाग लगाया, पहले पर डे वेजेस था $2.5 अ डे, ठीक है, $2.5 पे करता था। अभी क्या किया, कहा कि अच्छा छोड़ के भाग गया, तो ये लो $5 अ डे। नाउ हेनरी फोर्ड स्टार्टेड टू पे $5 अ डे। In January 1914, to run his factory properly, he doubled the wages. वेजेस बढ़ा दिया, कहा कि ले जाओ, डबल कर दिया वेजेस। He doubled the wages. वेजेस को डबल कर दिया उसने, बढ़ा दिया, जितना ले जाना है ले जाओ आराम से एकदम। जैसे ही डबल कर दिया वेजेस, द वर्कर्स हु हैड लेफ्ट देयर जॉब्स दे रीजॉइंड। कहा करे बाप रे बाप, किसी का भी आप ही सोचिए ना, 20 अगर 50,000 तनख्वाह है, कहे कि नहीं 50 ना, 1 लाख रुपया लो, अरे हाँ सर करेंगे सर, 4 घंटे ज्यादा ना, अरे ज्यादा कर देंगे, इसमें क्या है। वैसे ही हाल यहाँ है। Now workers, when they realized that their wages were doubled, they rejoined it, they did it. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हेनरी फोर्ड का आमदनी का प्रॉफिट थोड़ा कम होने लगा, ठीक है ना, हेनरी फोर्ड का प्रॉफिट थोड़ा नीचे गिरने लगा, कम होने लगा। सो टू मेंटेन हिज प्रॉफिट, हेनरी फोर्ड टाइम टू टाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। तो समय समय पे वो कन्वेयर बेल्ट का स्पीड बढ़ा देता था। जैसे होता क्या था ना कि अब कार का असेंबली करने का काम है, तो कार को रख दिया,
है ना, रखा। एक का काम है रखने का, खर आगे बढ़ा। दूसरे का काम है हैंडल लगाना, मतलब स्टीयरिंग लगाना। तीसरे काम है कसना। चौथे काम है टायर लगाना। मतलब ऐसे ऐसे आदमी खड़े थे, ठीक है ना। तो जब इसका प्रॉफिट कम हो गया तो टाइम टू टाइम ही इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। अब वो क्या करने लगा, कन्वेयर बेल्ट का समय समय पे स्पीड बढ़ा देता है। टाइम टू टाइम हेनरी फोर्ड इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट टू मेंटेन हिज प्रॉफिट, ताकि भैया हमारा इनकम ना गिरे। आप लोग का दुगना कर दिए हैं वेजेस, तो हम भी भाई हमारा प्रॉफिट ना कम हो जाए। तो इसीलिए क्या करता था, समय समय पे वो इंक्रीज कर देता था। क्या भाई, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड। दूसरी तरफ सेम काइंड ऑफ वर्क ये वर्कर करते आ रहे थे, तो इनका भी हैबिचुएटेड हो गए थे, तो ये भी स्पीड धड़ाधड़ पकड़ लिए, वो लोग भी काम करना शुरू कर दिए। सो इट बिकेम ईजियर फॉर देम टू कोप अप विद द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट लेटर ऑन, है ना, बाद में आराम से कर पाते थे। तो हेनरी फोर्ड ट्राइड टू मेंटेन हिज प्रॉफिट, है ना, by increasing the speed of the conveyor belt from time to time, and this decision was known as best cost cutting decision। इसे बोलते हैं हम लोग बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। तो यही है हमारा बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हेनरी फोर्ड ने खूब बढ़िया से अपना काम किया और ये स्पीड जो है बढ़ाते रहता था। इसीलिए शुरू में बाय द टाइम ऑफ 1919 तक जो है 2 मिलियन कारें बनी, और यही 10 साल बाद जब स्पीड बढ़ाते बढ़ाते डबल वेजेस कर दिया तो कितना मिलियन भाई, 5 मिलियन। तो कारें 5 मिलियन तक चली गई। सोच लीजिए, दनादन बनते जा रहा है। जब प्रोडक्शन फास्ट होगा और इतना बल्क में होगा, मास प्रोडक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है चीजें सस्ते में अवेलेबल होगी ना बेटा, बिल्कुल अवेलेबल होगी। अभी तक की स्टोरी आपको एकदम आराम से समझ में आ रही होगी, है ना। हमने बोला था ना कि वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका वाज ट्राइंग टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर भी, ठीक है ना। तो हेनरी फोर्ड, है ना, हेनरी फोर्ड इज कॉल्ड द पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन। हाउ, सी हियर, यही हम बता रहे थे ना। हेनरी फोर्ड वन डे ही वेंट टू द शिकागो स्लॉटर हाउस ऑफ शिकागो एंड ही सॉ देयर हाउ द वर्क वाज बीइंग डन, है ना। देयर द असेंबली लाइन मेथड वाज प्रैक्टिस। वहां पर क्या हुआ कि असेंबली लाइन मेथड को फॉलो किया गया, है ना। उस मेथड के तहत क्या हुआ भाई, वन पर्सन, है ना, पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू at some distance and all of them were doing the same kind of work, okay. One person did the same kind of work mechanically and continuously, okay. In that way the person got the expertise, है ना, वो expert भी होता था और वो काम आराम से कर पाता था, and this is called assembly line method, ठीक है। हेनरी फोर्ड को ये काम बहुत पसंद आया और उसने डिसाइड कर लिया कि द सेम काइंड ऑफ, है ना, मेथड वुड बी, है ना, अप्लाइड इन हिज ओन कार फैक्ट्री डेट्रॉयट। तो डेट्रॉयट में भी हम इसी को अप्लाई करेंगे, उसने सोच लिया हेनरी फोर्ड ने, और उसने ऐसा किया भी। लेकिन जैसे ही ऐसा किया तो प्रॉब्लम हो गया। क्यों? वर्कर्स को तो ऐसी आदत नहीं थी, तो मेनी वर्कर्स लेफ्ट देयर जॉब्स बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट के स्पीड से मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो दे लेफ्ट देयर जॉब्स, है ना। प्रॉब्लम ये था कि दे कुड नॉट अफोर्ड टू go for talking, having you can say friendly talk, or they could not have the interval, आराम से बैठ भी ना सकते थे। So many of them left their work। तो बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया, काम छोड़ दिया। जब अब हेनरी फोर्ड को लगा कि हम तो डूब जाएंगे तो क्या करेंगे, सबको वापस कैसे बुलाए, डबल कर दिया वेजेस, है ना। जनवरी में, है ना, इस तरह से जनवरी 1914 में ही डबल द वेजेस अप टू $5 अ डे। अब जैसे ही डबल किया वेजेस, सब लोग आ गए और हेनरी फोर्ड को लगा कह रहे हम अपना आमदनी कैसे मेंटेन करें, प्रॉफिट कैसे मेंटेन रखें। इसके लिए उसने क्या किया, टाइम टू टाइम ही इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कन्वेयर बेल्ट एंड दिस डिसीजन वाज नोन एज बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन। ये बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन के नाम से जाना जाता है। और इसी वजह से पहले 3 मिनट में कार निकल जाती थी शुरू में, ठीक है। तो सोचिए कारों का स्पीड अब और बढ़ गया होगा। तो देखिए 1919 में 2 मिलियन कारें आई बाहर बंद करके, तो 1929 तक आते आते 5 मिलियन हो गई, ठीक है।
So since the demand, since the salary, I mean wages increased double, so the workers also started to buy so many things, है ना, luxurious things. तो वर्कर का जब आमदनी होने लगा तो इन्होंने खूब चीजें खरीदी. क्या भाई? ग्रामोफोन, रेफ्रिजरेटर, है ना, जो मन कर रहा है वो सब खरीदते जा रहे हैं. वॉशिंग मशीन, रेडियोज. तो ग्रामोफोन, रेडियोज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वॉट एवर थिंग्स दे वांटेड, ओके, दे बॉट इट. और कंपनियां भी तैयार है कि लीजिए ना भाई साहब, हायर एंड परचेज मेथड, है ना, मीन्स the companies also wanted to increase their sale and that is why they sold all these things. ठीक है, तो उन्होंने भी इन चीजों को बेचना शुरू कर दिया. ले जाइए ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, और ये लोग का चूंकि कमाई था तो देते जाइए. इवन द हाउसेज वर ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, सो दे ऑल्सो बॉट houses. The more number of houses they bought, the greater number of commodities were required. जितने घर खरीदेंगे उतने ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें हमें चाहिए, रेडियो चाहिए, ग्रामोफोन चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, उतने ज्यादा ये सारी की सारी चीजें चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उतने ज्यादा ये सब चीजें खरीदने की कोशिश की और इस तरह से डिमांड लगातार बढ़ते चला गया. तो चूंकि अमेरिका ने खूब प्रोडक्शन किया, सभी चीजें सस्ते में अवेलेबल हुई, कार एकदम बनते जा रहा धड़ाधड़ सस्ते रेट में, तो इसने रॉ मटेरियल भी तो बाहर से मंगाया और ये रॉ मटेरियल जितने ज्यादा बाहर से मंगाया उतना ही अच्छा होता चला गया. क्यों भाई? बाहर से मंगा रहे तो बाहर वाले को भी फोकट में थोड़े मंगा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं. इससे इकोनॉमी वर्ल्ड का और ज्यादा बूस्ट होता चला गया, है ना, अमेरिका के इस मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के वजह से. एंड दिस मेथड वाज कॉपीड बाय द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. बाकी दुनिया ने भी इसको कॉपी किया, बोला कि वाह अमेरिका शानदार काम कर रहा है. तो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आल्सो फॉलोड द सेम काइंड ऑफ मेथड, है ना. तो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड क्योंकि लोगों के पास में पॉकेट में पैसा है, मजदूरों के पास में, है ना, और दुनिया को भी ये दे रहा है पैसा क्योंकि कमा रहा है पैसा, इसलिए दे रहा है अमेरिका पैसा. तो इस तरह से मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन बहुत बहुत शानदार चला. लेकिन जैसे ही आपका ग्रेट डिप्रेशन आया, ये मास प्रोडक्शन डिसअपियर हो गया. जैसे वो क्या बोलते हैं, सैंड इन द फीस्ट, मुट्ठी में जो रेत होता है उस तरह से डिसअपियर हो गया, धर से गिर गया एकदम. जैसे ही आया आपका ग्रेट डिप्रेशन, दिस मास प्रोडक्शन फेल्ड एंड कंजम्पशन आल्सो, तो फेल हो गया. तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया हेनरी फोर्ड की कहानी, है ना, मेरी जबानी, है ना. तो आपने समझा अभी कि हेनरी फोर्ड ने किस तरह से जा कर करके कॉपी किया शिकागो स्लॉटर हाउस का असेंबली लाइन मेथड और किस तरह से 3-3 मिनट में कारें बनने लगी. लेकिन बहुत सारे मजदूर जब छोड़ करके चले गए तो मजदूरों का सैलरी भी वेजेस भी डबल कर दिया गया, $5. जैसे ही जनवरी 1914 में $5 किया, सब ने रिज्वाइन कर लिया. मजदूरों ने इसलिए छोड़ा था कि वो स्पीड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, रेस्ट नहीं ले पा रहे थे, फ्रेंडली टॉक नहीं हो पा रहा था. लेकिन जैसे ही $5 कर दिया, कहा कि हटाओ, क्या बात करेंगे, काम करेंगे. तो हुआ क्या, बहुत तेजी से, है ना, प्रोडक्शन होने लगा कारों का. लेकिन जब इसने देखा कि मेरा प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन मेरा प्रॉफिट नहीं मेंटेन हो रहा, तो समय समय पे इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया. किसका? स्पीड, कन्वेयर बेल्ट का. और इस डिसीजन को हम लोग बोलते हैं बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, ठीक है ना. इसके अलावा और भी चीज़ें हमने बात किया. हमने क्या बात किया भाई? इसके अलावा हमने बात किया कि देखिए 1919 तक, है ना, 2 मिलियन कारें प्रोड्यूस होती थी. 1929 में 5 मिलियन कारें बनने लगी. सोचिए, दुगना से भी ज़्यादा कार निकल रहा है, जबकि वेजेस तो बढ़ाए दुगना. कितना फ़ायदा हुआ. तो ये सब जब ज़्यादा पैसा आने लगा मज़दूरों को, तो मज़दूरों ने भी नई नई लग्जरियस चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी, जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदना शुरू कर दिया. एंड इवन हाउसेस भी अवेलेबल थे. तो जितने ज़्यादा घर खरीदेंगे उतने ज़्यादा रेडियो, ग्रामोफोन, है ना, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदना पड़ेगा. तो चूंकि आमदनी थी और इसीलिए EMI पे अवेलेबल थे, इंस्टॉलमेंट पे ऑल दिस थिंग्स वर अवेलेबल. तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, मजदूरों ने खरीदना शुरू कर दिया, आराम से खूब बढ़िया से इनका चला. और अमेरिका ने सबको दिखा दिया, है ना, लेसन सिखा दिया राइज ऑफ मास प्रोडक्शन का. तो मास प्रोडक्शन वाज कॉपीड बाय रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो बिकॉज दे सॉ अमेरिकन इकोनॉमी बूस्टिंग इन दैट वे. उन्होंने देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी गेटिंग स्ट्रॉन्गर, है ना, मजबूत होते आ रहा है. इस तरह से उन्होंने भी कॉपी किया, है ना. तो अमेरिका बॉट द रॉ मटेरियल फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पेइंग देम हैंडसम अमाउंट. तो इट ऑल्सो बेनिफिटेड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो इसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी मजबूत कर दिया. बट दिस इकोनॉमी, है ना, प्रूव्ड टू बी सैंड इन द फीस्ट व्हेन देयर केम ग्रेट डिप्रेशन. ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये इकोनॉमी बर्बाद हो गया. रेत, मुट्ठी में रेत की तरह प्रूव हुआ, तुरंत गिर गया. तो क्या हुआ
कैसे हुआ, ये सब अगला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा नंबर दिया हुआ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात करें 7979737601 या 9334697300, ठीक है। तो ये आप हमसे कॉल करके भी बात कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93346997, दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है ना, दोनों है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखेंगे तो पूरा टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई विशेष टर्म जो ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी अगली वीडियो भी आएगी, ठीक है। धीरे धीरे हम अब मेंटेन कर लेंगे, अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है कुछ कारणों से, ठीक है। थोड़ा चूँकि अब 10 तारीख से एग्ज़ाम भी है, टेस्ट भी है इन्फेंट वाला, तो उसमें क्वेश्चन वगैरह भी बनाना रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सही हो जाएगा। और वो वीडियोस लगातार अपलोड करेंगे, बहुत ही जल्दी फिर से कंटिन्यूटी बनाएंगे। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस का चक्कर है और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो एंजॉय करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, लेकिन मुझे 1000 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए कम से कम, ठीक है ना। अभी तो 308, 309, 310, अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो 309, 309 सब्सक्राइबर अभी तक आए हैं। उतना ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं। खैर कोई बात नहीं है, हम अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, मेरे बच्चे अच्छा करें, मेरा मेन मोटो यही है। खास करके अच्छे बच्चे जैसे विद्यावीर है, सुहाना है ना, और ये और भी बच्चे हैं वो बीजपुरिया वगैरह, ये सब अच्छी बच्चियाँ हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग अच्छा करें। और भी हैं कुछ बच्चे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग से मिस आउट हो गया, ठीक है ना। तो वो लोग अच्छा करें, हम चाहते हैं, ठीक है। हमारे वेल विशेस हमेशा उनके साथ हैं, ठीक है। ठीक बेटा, तो हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।